Hi, sweet souls. This is Monica. Welcome to my YouTube channel, The Psyche Realm. सो आज का टॉपिक है आपकी लाइफ में कौन आ रहे हैं एंड उनकी पर्सनालिटी चेक करेंगे, उनकी एनर्जीज चेक करेंगे, गाइडेंस चेक करेंगे, लव गाइडेंस एंड टाइमलाइन. ओके, सो ये एक जनरल रीडिंग है. हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो प्लीज़ ओपन माइंड होकर रीडिंग देखिएगा. रीडिंग को एक गाइडेंस की तरह लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा. एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज़ करना, 2 ऑप्शंस होंगे आपके लिए, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है. जिसके डेट ऑफ बर्थ होंगे, ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है. बाकी जो नंबर्स होंगे डेट ऑफ बर्थ, मैं उनके लिए बाद में वीडियो बनाऊँगी. तो अभी ये जिनके लिए है वो चूज़ कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा. मतलब वहाँ पे अगर आपके नंबर्स आ रहे हैं तो देन 2 ऑप्शन होंगे, आप कोई भी ऑप्शन चूज़ करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं एंड क्लेम कर सकते हैं. ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे ऑप्शन 1 से. हाय ऑप्शन 1, चलिए चेक करते हैं कौन आ रहा है आपकी लाइफ में. ट्रस्ट, express your love, release your ex, make the effort, free yourself, this could be the one. यहाँ पे काफ़ी लोग ऑलरेडी जानते हैं इस पर्सन को, बट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि रिलीज़ योर एक्स, बिकॉज़ यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में 2 लोग हैं एंड वो लोग कंफ्यूज हैं. एक हो सकता है उनके एक्स पार्टनर जिनके साथ वो रिलेशनशिप में थे, और एक हो सकता है न्यू पार्टनर या फिर उनके फ्रेंड, जानने वाले. कुछ लोगों की एनर्जी इस तरीके की है. एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि अपने एक्स को रिलीज़ कर दीजिए, बिकॉज़ अब वहाँ पे कुछ नहीं बचा है. वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप अकेले परेशान हो रहे हो, सामने वाला वहाँ से मूव ऑन कर चुका है. तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि अपने एक्स को रिलीज़ कर दीजिए. एंड यहाँ पे जो पर्सन है जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हैं, तो उनके लिए आया है. हो सकता है आप कुछ लोग, हो सकता है यहाँ पे कहना चाहिए फ्रेंड है अभी करेंटली, देन धीरे धीरे स्लोली लाइक बातें चल रही हैं, बट वही है कि वो आपकी हेल्प कर रहे हैं इस सिचुएशन से आपको निकालने के लिए. यहाँ पे दिख रहा है फ्री योर सेल्फ, मेक द एफर्ट्स. तो आपके जो पार्टनर हैं, जो अभी आप जिनके साथ कनेक्ट हो, यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं, इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं. बट वही है कि आपको उन पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है और अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है, एक्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है. एंड जितना अगर आप उन पर ट्रस्ट करेंगे, और उनके एफ़र्ट्स वो तो लगा ही रहे हैं, बट आपको भी एफ़र्ट्स लगाने के लिए कहा जा रहा है. अगर आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं आएंगे, एफ़र्ट्स नहीं लेंगे, तो कैसे आगे बात बढ़ेगी. वहाँ पे चीज़ें फिर चेंज होने लग जाएगी, सामने वाला भी चेंज होने लगेगा. तो वही कहा जा रहा है कि मेक द एफर्ट्स, एक्सप्रेस योर लव. ये पर्सन हो सकते हैं आपके पार्टनर एंड आप जानते हैं उन्हें. आप लोग को यही कहा जा रहा है, बस अपने एक्स को रिलीज़ करिए, पास्ट को पास्ट में ही रहने दीजिए, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का सोचिए एंड एक्शन लीजिए, उसके लिए एफर्ट्स डालिए. एंड जो लोग यहाँ पे न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो जी हाँ, आपको भी यही कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो पर्सन आने वाले हैं या आ गए हैं, अगर कुछ लोगों की लाइफ में आ चुके हैं, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि एक्शन लीजिए, एफर्ट्स डालिए, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करिए. लेकिन पास्ट की जितनी एनर्जीज़ हैं, जितनी नेगेटिविटी है, सबको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है. एंड इस पर्सन पे ट्रस्ट करिए.
ये पर्सन आपके रोमांटिक पार्टनर है, लाइक आपके फ्यूचर पार्टनर हो सकते हैं, बट आपको यहाँ पे जानना है, एफर्ट्स डालने हैं, टाइम देना है, वो चीज़ें कहीं जा रही हैं। तो जो भी है, न्यू पर्सन जिनकी लाइफ में आ गए हैं और जिनकी लाइफ में आने वाले हैं, तो यही चीज़ें आपको कहीं जा रही हैं। बस नेगेटिविटी से जितना हो सके उतना दूर रहिए, पॉजिटिविटी की तरफ आइए, अपने ऊपर फोकस करिए, सेल्फ लव करिए। देन ये पर्सन खुद आपकी तरफ आ रहे हैं या आ चुके हैं। कुछ लोग यहाँ जानते हैं, कुछ लोगों की तरफ आ रहे हैं। तो वही कहा जा रहा है कि वो सामने वाला भी आपको देखकर ही, कहना चाहिए, आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा कि आप किस तरह रह रहे हो, कितने खुश हो। कहना चाहिए एक वाइज एनर्जी जिसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पाते हो और सामने वाला आपको समझ भी पाता है आपकी बातों को। तो वैसी चीज़ें रखो, कम्युनिकेट क्लियर करना है, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। तो अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है ताकि सामने वाला देखे और उसको अट्रैक्शन हो आपसे, चाहे वो आपसे बात करना हो। इसलिए सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग बहुत ज़रूरी है। चलिए और देखते हैं कौन आ रहे हैं आपकी लाइफ में। Queen of Cups, the Star, Three of Swords, X की जगह पे आया है, Eight of Cups, Four of Wands, Four of Cups। ये कार्ड भी आ रहा था तो मैं से भी लूँगी, जजमेंट। जजमेंट का कार्ड भी आ चुका है आप लोगों के लिए। इसका ये मतलब है कि आपके जो पार्टनर हैं, इनके साथ भी पास्ट में बहुत कुछ हुआ है। आपके जो पार्टनर है, जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इनके साथ भी पास्ट में बहुत कुछ हुआ है। लोगों ने इन्हें धोखे दिए हैं, इनके इमोशंस के साथ खेला गया है, इन्हें लाइक बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया। लाइक इन्होंने इतने एफर्ट्स रखे, इतने कहना चाहिए चीज़ें की हैं लोगों के लिए, बट इन्हें उसका रिज़ल्ट ही नहीं मिला। लाइक लोगों ने उन्हें वहाँ से हटा ही दिया अपनी लाइफ से। इनके साथ भी बहुत ज़्यादा लोगों ने वो चीज़ें करी हैं, इसलिए ये इमोशनली अपने आप से, कहना चाहिए खुद से ही लोगों को दूर करते गए। इमोशनली ये इंसान ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस, इनकी कहना चाहिए इच्छाएँ, विशेस, सब कुछ बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से किसी ने ब्रेक किया। एंड ट्रस्ट का कार्ड आया था, तो यस, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होगा इस रिलेशनशिप में आपको, इस पार्टनर के साथ जो आपकी तरफ आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि उनकी एनर्जी ना, लाइक अभी तो वो करेंटली पॉजिटिव है लाइफ को लेके, बट एक पॉइंट होता है ना कि आप बार बार वो चीज़ें करते हो तो सामने वाले को ना पास्ट ट्रिगर कर जाता है। तो ये चीज़ें इन्हें इमोशनली, मेंटली ना ट्रिगर कर जाएंगी। अगर आप बैलेंस के साथ, एक इक्वालिटी के साथ उनके साथ नहीं चल पाओगे, तो वहाँ वो चीज़ें उन्हें बहुत हर्ट कर सकती हैं। अवेयरनेस आ चुकी है आपके पार्टनर को। जजमेंट का कार्ड है, वो उसी लूप में नहीं रहना चाहते थे। वो ठीक है, नेगेटिव हो गए थे कुछ टाइम के लिए, परेशान हो गए थे, बट उन्हें लगा कि नहीं, मुझे ये, मैं ऐसी इस तरीके की सैड लाइफ, डिप्रेस्ड लाइफ नहीं जी सकता, मुझे खुद को चेंज करना है। तो उन्होंने खुद को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। इमोशनली अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि एक बैलेंस है, इमोशनली बैलेंस है, यहाँ पे भी बैलेंस है। एंड डिवाइन ने इनके लिए, कहना चाहिए, एक अवेकनिंग का पार्ट रखा हुआ था। ये चीज़ें हो सकता है उनकी लाइफ में कार्मिक हों, जो हुई हैं उनके पास्ट में। तो ये पर्सन इतना सब कुछ झेलने के बाद भी, अब कहना चाहिए, पॉजिटिव है, बिकॉज जो होना था वो डिवाइन की तरफ से था उनके लिए, एंड वो कार्मिक था।
एंड ये पर्सन ने अब अपने आप को जगा लिया है, समझो अवेक कर लिया है। अब यहाँ पे ये पर्सन ने अपनी खुद की लाइफ को चेंज कर लिया है। इसने कहा कि नहीं, मुझे ऐसे तो नहीं रहना है, इस लाइफ में मैं डिप्रेस्ड नहीं रह सकता, और कहना चाहिए अपने आप को परेशान नहीं रख सकता। लाइफ में बहुत अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, तो क्यों ना उनसे कनेक्ट किया जाए। ये सारी थॉट इनकी है। अच्छे लोगों से मिलना, अच्छे लोगों से बातें करना, अपने आप को शो करना, लोगों की हेल्प करना, काइंड है बहुत ज़्यादा ये पर्सन, इसलिए इनका फ़ायदा उठाया गया। होता है ना, अच्छाई का फ़ायदा बहुत जल्दी उठाते हैं लोग, वो चीज़ें हैं। एंड यस, अभी तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा होपफुल है अपने फ्यूचर को लेके, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बैलेंस के साथ एक ऐसा रिलेशन चाह रहे हैं जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक हो, एंड इमोशनली सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो। एंड ये सीरियस रिलेशनशिप देख रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि शादी तक ही बात जाए। तो जब ये आपसे मिलेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ शादी के लिए ही मिलेंगे। ये आपको क्लियर कर देंगे कि अगर हम बात कर रहे हैं तो हम शादी तक ही जाएं, सीरियस कम्युनिकेट करें, कम्युनिकेशन जो हमारा हो वो चीज़ें आगे तक बढ़े और सीरियस हो, वो चीज़ें आपसे कहेंगे। एंड यहाँ आप लोग भी वही देख रहे हैं। तो ये जो है ना बैलेंस यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोग का और उनका। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा काइंड है, बहुत प्यार से रखेंगे आपको, बहुत नर्चर करेंगे आपको, एक बच्चे की तरह, एक बेबी की तरह आपको संभाल के रखेंगे। इस टाइप की एनर्जी है इनकी। एंड यस, शादी, इंगेजमेंट, कमिटमेंट देंगे आपको। ये ऐसे टाइम पास के लिए नहीं आ रहे हैं। बट वही है कि अगर आप उन्हें नहीं समझ पाएंगे तो यहाँ पे फिर दिक्कतें स्टार्ट होने लग जाएगी। क्योंकि अगर आप नहीं समझोगे, इंसान को सिर्फ इमोशनली सपोर्ट चाहिए, बाकी वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, फाइनेंशियली अच्छे हो सकते हैं ये पर्सन आपके। एंड कहना चाहिए जो भी काम करते हैं ना बहुत दिल से करते हैं और बैलेंस बना के करते हैं। बहुत ज़्यादा काम करना, बहुत कम काम करना, ऐसा वाला नहीं होता। हर चीज़ में बैलेंस है। डिवाइन से कनेक्ट है, डिवाइन यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा मानते होंगे इंसान, क्योंकि जितना भी उनको सपोर्ट मिला है डिवाइन की तरफ से मिला है, उनको गाइडेंस मिले हैं डिवाइन की तरफ से मिले हैं, अवेकनिंग हुई है उनकी, तो तब से ये बहुत ज़्यादा डिवाइन पे भरोसा करने लगे हैं। एंड यस, इनके साइड से मैसेजेस, कॉल्स जल्द ही आपको आने, मतलब जल्द ही आपकी तरफ आएंगे। एंड यहाँ पे ये चीज़ें भी दिख रही हैं कि गुड न्यूज़ कुछ लोगों के लिए लव लाइफ को लेके, कहना चाहिए कि फ्रेंड्स के तरफ से हो सकता है ये इंसान, या ऑलरेडी आप जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट कुछ लोग हो सकते हैं फ्रेंड्स के थ्रू मिले इंसान से। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये जो भी काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड जितना भी लाइक है, जो भी जैसा भी जॉब है इनका, जैसा भी काम है इनका, तो ये वहाँ पे ना खुश रहते हैं, बहुत पीस वाली लाइफ जीना पसंद करते हैं, खुश खुश रहते हैं। क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ओवर थिंकिंग करना या फिर परेशान होना किसी भी चीज़ के लिए कोई रिज़ल्ट नहीं लेके आता है। तो ये चीज़ें दिख रही हैं। एंड यस, जब आप इनसे मिलेंगे ना तो आपको खुद ही बहुत पावरफुल फीलिंग, मतलब एक ऑरा समझ में आएगा। पावरफुल इसलिए क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग हो चुके हैं अभी। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि वो ना बहुत शांत और लाइक होते हैं ना, गुड लिसनर भी होते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो इतना अच्छा बोलते हैं कि सामने वाला एकदम वो हो जाए कि हाँ यार यही बात सही है, बहुत अच्छा बोला। तो ये इस टाइप के इंसान हैं। तो इनकी पर्सनालिटी बहुत पावरफुल होगी, और कहना चाहिए ये ना बहुत ज़्यादा मैच्योर दिखाई दे रहे हैं मुझे। मतलब मैच्योर मतलब ऐसा एज वाइज नहीं, इमोशनली मैच्योर, जहाँ पे इन्हें समझ में आता है कि किसके लिए क्या करना चाहिए, किस बात से कोई हर्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इन्हें आप समझ में आती हैं। तो ये इंसान वैसे ही दिख रहे हैं। एंड यस, जो भी इनके साथ हुआ है ये दोबारा किसी के साथ नहीं करेंगे, चाहे ये कभी परेशान भी हो अपनी लाइफ में या चीज़ें ख़राब भी चल रही हों, बट ये अपने आप को बैलेंस में ही रखेंगे, ना बहुत गुस्सा करेंगे, ना ही खुद को डिप्रेस्ड करेंगे, वैसी एनर्जी है। एंड हमेशा सपोर्ट करेंगे आपको, हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे। आप जो करना चाहते हो अपनी लाइफ में कर सकते हो, इस तरीके के इंसान है ये। बहुत सोच समझ के चीज़ें करना और बैलेंस के साथ लाइक फैमिली को लेके चलने वाले इंसान हैं। चलिए और देखते हैं इनके बारे में क्या गाइडेंस आते हैं, क्या कार्ड्स आते हैं।
4 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स भी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, एंड अब ये आ चुका है 4 ऑफ सॉर्ड्स। 4 ऑफ सॉर्ड्स मतलब ओवर थिंकिंग। ये इंसान ने अपने आप को वहाँ से निकाला है, बट यहाँ पे ये गाइडेंस है ना, तो मैं गाइडेंस के लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे यही गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को भी ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए इस पर्सन को लेके। आप इनको जानते हैं पहले से ही या आने वाले हैं ये आपकी लाइफ में, तो भी आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, अपने डिसीज़न उन पे नहीं डालने हैं, है ना। जो भी चीज़ें हैं, लाइक अगर आपको ये चीज़ें नहीं पसंद है तो आप क्लियरली उनसे बोल सकते हो, बट ये चीज़ करवाना कि मुझे नहीं पसंद है तो आप भी नहीं करोगी, तो वो चीज़ें करवाना, वहाँ पे ये चीज़ें गलत हो जाएंगी। ठीक है, जल्दबाजी में डिसीज़न लेना या फिर जल्दबाजी में चीज़ें करवाना या फिर खुद ही करना उनके लिए भी, वो चीज़ें भी यहाँ गलत हैं। ठीक है, सोच समझ के करिएगा, प्यार से करिएगा, एंड पीस, शांति के साथ करिएगा। ठीक है, अगर आप बहुत जल्दी यहाँ पे डिसीज़न लेते हैं और अपनी बातों में अड़े रहते हैं, बिल्कुल लोगों की नहीं सुनते हैं, तो वो चीज़ें ना करें। ओवर थिंकिंग के लिए साफ मना किया जा रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, आप लोग के लिए यही कहा जा रहा है कि मूव ऑन कर जाएं पास्ट से। ठीक है, इसके पहले भी आता रिलीज़ योर एक्स, तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि अपने आप को निकालिए, एंड जो पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं उन पे फोकस करिए, जो लोग आपकी तरफ आ रहे हैं उन पे फोकस करिए, पास्ट की चीज़ों से निकल जाइए, ये चीज़ें कही जा रही हैं। बॉटम में है द लवर्स, तो आ रहा है प्यार आपके लिए। इमोशनली, मेंटली ये इंसान आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, बिकॉज़ यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स था जिसके पास भर भर के प्यार है, मतलब इतना प्यार है कि आप सोच नहीं सकते। एंड द स्टार, जहाँ पे वो अपने प्यार को, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं बैलेंस के साथ। द लवर्स, ये भी एक पार्टनरशिप का कार्ड है, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप रखेंगे, एक ऐसी चीज़ें करेंगे एक दूसरे के साथ जो लाइक आप दोनों को पसंद है, एक दूसरे की चीज़ों का ख्याल रखेंगे, आदतों का ख्याल रखेंगे, बिहेवियर जो भी हैं एक दूसरे के अपोजिट भी हैं तो भी ध्यान रखेंगे, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि ओवर थिंकिंग नहीं करना है। अगर ये ऑलरेडी आप जानते हैं तो इनसे बात करिए, इन्हें मौका दीजिए आपको जानने का। ठीक है, अपने डिसीज़न पे स्टक मत रहिएगा कि मैं नहीं चाहती ये इंसान मेरी लाइफ में आए, पहले जानिए उसके बाद ही मना करिएगा अगर आपको पसंद नहीं आ रहे हैं तो। ओके, एंड ये चीज़ें हैं कि आप अगर कंटिन्यू करते इस इंसान के साथ तो आपको आगे जाके फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा लुक वाइज जा रहे हो या बहुत पैसे की तरफ जा रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा आपको सपोर्टिव इंसान चाहिए, तो अगर इतना भी नहीं मिल रहा है, अगर ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं और जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है या फिर जो आ रहे हैं, तो ट्राई करिए कि उनमें कुछ पार्ट्स मिल जाए। सब कुछ तो नहीं मिलेगा, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, तो जितना आप हो सकता है अगर आपको मिल रहा है और आपको इंसान पसंद भी आ रहा है, जितना भी आपको मिल रहा है तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा। मैं सिर्फ यही एडवाइस दूँगी। हाँ, अगर टॉक्सिक है और बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, एटीट्यूड वाला है, तो मैं आपके लिए वो चीज़ें नहीं बोलूँगी कि आप करिए। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि इमोशनली सपोर्ट कर रहा है, बहुत अच्छे से समझ पा रहा है, पैसे भी अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, लुक वाइज जैसा भी दिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट दिल का अच्छा होना चाहिए, सोल अच्छी होनी चाहिए, प्योर सोल होनी चाहिए, तो यस, ये इंसान आपके लिए फिर कहना चाहिए दुनिया घुमाएगा, लेके आएगा, सब कुछ आपके लिए, सब कुछ करेगा, भर भर के प्यार करेगा। मैंने आपको पहले ही बोला था वो चीज़ें, तो बस ध्यान रखिएगा। ओके, ये मेरी तरफ से गाइडेंस था। मानना है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपकी जैसी मर्जी, है ना। चलिए हम और गाइडेंस देखते हैं लव लाइफ के लिए क्या है। ये क्या गाइडेंस आ रहे हैं, इससे भी देखेंगे हम। अट्रैक्शन, वाओ, हैविंग ग्रेट केमिस्ट्री और एबल टू मैनिफेस्ट लव, डिज़ायर, पावर, अल्योर। आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एंड ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, अट्रैक्ट कर रहे हो आप अच्छे प्यार को, ग्रेट केमिस्ट्री को, एंड कहना चाहिए बहुत ज़्यादा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन होगा, प्यार होगा, वो चीज़ें मैंने आपको पहले बोली थी, वही गाइडेंस भी आया।
तो आप अट्रैक्ट कैसे करेंगे? सेल्फ लव करिए, जितना आप सेल्फ लव करेंगे बिल्कुल वैसे ही होगा। एम्पावर्ड लव, हार्नेस योर स्ट्रेंथ एंड लव विथ कॉन्फिडेंस, चार्म, सॉलिड, स्टडी, ये चीज़ें आपको कही जा रही हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, सेल्फ लव सेल्फ हीलिंग से ही होगा। और ये चीज़ें तो आपकी तरफ बहुत प्यारे पार्टनर आ रहे हैं, जैसा आप चाहते हो वैसा। हो सकता है ये पर्सन ही आपके सोलमेट हो, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं यही पर्सन हो, जो जिनको आप ऑलरेडी जान रहे हैं या जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। हो सकता है जाने माने कनेक्शन से हो, फ्रेंड्स की तरफ से हो, रिलेटिव्स की तरफ से हो, तो जानते हैं आप लोग, भले ही अभी बात स्टार्ट नहीं हुई है, ऐसा भी हो सकता है। रेडियंट लव, यू क्रिएट पॉजिटिविटी एंड वार्मथ टुगेदर, हैप्पी, ओपन, ऑप्टिमिस्टिक, एक दूसरे के साथ वार्मथ फील करेंगे, एक दूसरे के लिए प्यार फील करेंगे बहुत ज़्यादा, एक दूसरे के साथ कहना चाहिए चीज़ें एकदम अलग ही होंगी, मैजिकल टाइप फील होगा आपको, एक दूसरे के साथ पीस फील होगा, लव, इमोशंस सब कुछ है यहाँ पे। गिव वन अनदर स्पेस टू ग्रो इंडिविजुअली, रिलीज, ब्रीथ, क्लियर, यस। टाइम, एक दूसरे को मी टाइम या फिर कहना चाहिए स्पेस देने की तो ज़रूरत होती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। एक दूसरे को स्पेस दीजिए, एक साथ कहना चाहिए जो जो करना चाह रहे हैं करने दीजिए। पूरे टाइम साथ में रहना, हर चीज़ में बोलना या वो करना, वो भी गलत हो जाता है कभी कभी। तो आपको वही कहा जा रहा है कि आप इंडिविजुअली ग्रो करें, बट दोनों के रास्ते अलग हो सकते हैं, बट मंजिल एक ही हो, ओके, वैसी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये थे आपके लिए गाइडेंस। अब हम देख लेते हैं टाइमलाइन, ये इंसान कब तक आपकी तरफ आ रहे हैं। विद इन 9 मंथ्स में हो सकता है कुछ लोगों के लिए टाइमलाइन, ओके, सबके लिए अलग अलग होगा ना, जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा, सेम टाइमलाइन नहीं होगी सबके लिए। जून, नेक्स्ट ईयर जून भी हो सकता है, एंड ऑलरेडी जून चल रहा है, तो कुछ लोगों के लिए ये मंथ भी हो सकता है, अगर आप अभी देख रहे हैं तो। और अगर अभी नहीं देख रहे हैं तो ये टाइमलेस रीडिंग है, तो ये हो सकता है नेक्स्ट ईयर के लिए जून, या कभी भी जून का मंथ। और 9 मंथ्स जब आप ये रीडिंग देखेंगे तब से। कमिंग ट्यूसडे, मैंने बोला था जून में कुछ लोगों के लिए हो सकता है करंट अभी, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है नेक्स्ट ईयर। कमिंग ट्यूसडे, आने वाले मंगलवार को ये चीज़ें हो सकती हैं। आप किसी से मिलें या ऑलरेडी जिनसे जानते हैं तो वो अपनी फीलिंग्स आपकी तरफ लेकर आएँ, क्योंकि समर है इसलिए कमिंग ट्यूसडे है, तो ये जून हो सकता है। कुछ लोगों के लिए जल्द है, फास्ट एनर्जीज़ हैं, ओके। और अगर मेरी तरफ से जो टाइमलाइन है तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 4 to 6 मंथ्स आप इस पर्सन से मिलके कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप में आ जाएंगे, ओके। तो मैंने अपना भी बता दिया है जो मेरे इंट्यूशंस कह रहे हैं, एंड मैंने कार्ड्स के थ्रू भी आपको बता दिया है। आपको जिस एनर्जी को क्लेम करना है आप करिए। और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। 2 कार्ड्स हैं, मैं फिर से शफल करती हूँ। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, एडजस्टमेंट्स करने पड़ सकते हैं कुछ चीज़ों के लिए, तो वो तो सबके लिए है, दोनों साइड से हो तो अच्छी बात है, एंड अच्छे के लिए हो तो बहुत अच्छा है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, मैनिफेस्ट कर रहे हो, थोड़ा प्रैक्टिकली कहना चाहिए, एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली भी करना पड़ेगा, फिज़िकली भी करना पड़ेगा काम। ड्रीम देखने से नहीं होगा, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, थोड़ा सा टाइम लीजिए, हवा में जाइए, सांसें लीजिए। परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ, अपने आप को इतना परेशान मत करो आप लोग, ठीक है। ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक कार्ड और देखते हैं, 2 कार्ड और देखते हैं। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, वाह, आपकी तरफ आ रहा है, जल्दी आ रहा है, कुछ लोगों के लिए फास्ट है, तो ये चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। फेयरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस आ रहा है, फायरी फेयरी जो भी है वो आपके लिए आ रहा है, फायरी। बस
इतना है कि आपको एक्शन लेना चाहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए चीज़ों को लेके, सिचुएशन को, अपने आप को लेके। सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग के लिए भी कहा गया है। ध्यान रखिएगा ये रीडिंग में जो गाइडेंस आपके लिए है। ओके, एंजल्स क्या कह रहे हैं? फॉरगिवनेस, यस। अपने पास्ट को फॉरगिव करिए, इंसान को फॉरगिव करिए, लेट गो करिए और जाने दीजिए। मन में ग्रजेस रख के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। रिकंसीडर, रिकंसीडर हो सकता है कुछ चीज़ें करनी पड़ जाएं आपको, चाहे वो लव लाइफ में हो चाहे कहीं हो, बट रिकंसीडर कर सकते हैं आप। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, रिकंसीडर हो सकता है आप अपने एक्स को, नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है। जो लोग चाह रहे हैं एक्स को ऑलरेडी जानते हैं, तो अगर उनके लिए सब चेंज हो रहा है, सब कुछ अच्छा सा हो रहा है इस रीडिंग के अकॉर्डिंग, तो वो कर सकते हैं। बट अगर नहीं है तो फिर जाने दीजिए। एंड मेडिटेशन करने की ज़रूरत है ताकि आपको और आंसर्स मिल सकें अपनी लाइफ में क्या आ रहा है, क्या चल रहा है। देयर इज़ समथिंग बेटर। एक्स को तो रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है आप लोग को। इस फाइल में एक्स का है ही नहीं। न्यू पर्सन हो सकते हैं या ऑलरेडी आप जानते हैं किसी को, या फ्रेंड्स के थ्रू जानेंगे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आ रहे हैं। कन्फेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स जिनको आप जानते हो। ओके, चलिए, तो ऑप्शन 1 ये थी आपकी रीडिंग। अब आपसे रेजोनेट होती है, आपको पसंद आती है, तो आप क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करने के लिए 1111 टाइप कर दीजिएगा कमेंट में। ओके, बिकॉज यहाँ सोलमेट का कार्ड आया था, द लवर्स। एंड इस रीडिंग को एक गाइडेंस की तरह लीजिएगा। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड वीडियो को शेयर करना, लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलिए, बाय बाय। हाय ऑप्शन 2, चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन आ रहा है आपकी लाइफ में? रिलीजियस फैक्टर, वेरी सून, worth waiting for, nice. past life relationship, nice. तभी वेट हो रहा है भाई इधर। अच्छा, चलिए और देखते हैं कार्ड्स निकाल के। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। और देखते हैं। कीप एन ओपन माइंड। तो यहाँ पे ये, एक मिनट, यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये रिलेशनशिप जो आपका है, ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। ये पहले भी आपके साथ थे आपकी, अगर आप लोग पास्ट लाइफ में बिलीव करते हैं तो। अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। बट आपको ऐसा ही फील होगा कि आप इस इंसान को, जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए, जो लोग करते हैं उनके लिए भी यही सेम है कि आप लोग को ऐसा फील होगा कि आप कब से इस इंसान को जान रहे हैं, कोई नया इंसान नहीं है ये, आप ऑलरेडी इन्हें जानते हैं। ऐसा फील होगा आप जब इनसे मिलेंगे तो। बहुत जल्दी आ रहे हैं ये इंसान आपकी लाइफ में, बस आपको क्लियरली डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए है। ओके, रिलीजियस डिफरेंट हो सकते हैं। रिलीजन आपका, इनके साथ रिलीजियस फैक्टर्स का कार्ड है, तो ये चीज़ें हो सकता है आपके पार्टनर और आपका रिलीजन अलग अलग हो, ठीक है। अगर सेम भी है तो कास्ट डिफरेंट हो सकती है, और कास्ट भी सेम है, सब कुछ सेम है तो बिलीव का तरीका डिफरेंट हो सकता है। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। एक दूसरे से थोड़े से डिफरेंसेस हो सकते हैं कि आपके घर में कुछ अलग तरीके से प्रेयर की जाती होगी, पूजा की जाती होगी, उनके घर में कुछ अलग तरीके से ये होता है। और इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आजकल हम सब एक ही हैं और हम सब चीज़ों को मानते हुए अच्छे से रिस्पेक्टफुली आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम किसी के लिए हेट और ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं। तो यस, अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो बिल्कुल आपको ये चीज़ें प्रॉब्लम नहीं करेंगी लव लाइफ में। एंड यहाँ दिख रहा है कि आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं एक ऐसे इंसान का, अपने सोलमेट कहना चाहिए। एंड आपके पार्टनर आ रहे हैं, आपके सोलमेट ही आ रहे हैं आपकी तरफ। पास्ट लाइफ कनेक्शन है और वो वही पर्सन आ रहे हैं। एंड हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं यहाँ पे और कुछ लोग मिलने वाले हैं। हो सकता है किसी का अभी ब्रेकअप चल रहा हो, नो कांटेक्ट हो,
कुछ लोग यहाँ पे लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं, कुछ ऑलरेडी बात कर रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं एक दूसरे को, फीलिंग्स इमोशनली अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वैसी एनर्जीज़ हैं। एंड कुछ लोगों की तरफ आने वाले हैं। ये सब के लिए है। जैसे आप अपने आप से रेजोनेट कर पा रहे हैं जितना पार्ट, ये इतना पार्ट आपके लिए है। बस आपको एक ओपन माइंड रखना है कि ये पर्सन हो सकता है बिल्कुल जैसा आपने इमेजिन किया है, या बिल्कुल आपको जैसा चाहिए उससे अलग हो सकता है। आपके जो सोलमेट है वो थोड़े से अलग हो सकते हैं आपने जो इमेजिन कर रखा है उस चीज़ से। एंड यस, अगर पास्ट में किसी ने किसी को धोखा दिया है, कहना चाहिए कि अगर आप हर्ट होते हैं, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यही फील हो रहा है कि आपकी तरफ बहुत सारे लोग आए हैं, आपने लोगों को जाना है, समझा है, टाइम दिया है, बट लोगों ने सिर्फ आपको ना मिसअंडरस्टैंड किया है। आपको जैसा चाहिए था वैसा तो था भी नहीं कोई, ठीक है। उनको अलग ही चीज़ें चाहिए थी, आप जो चाहते हो वैसा तो कोई ने आपको सपोर्ट नहीं किया। इस वजह से यहाँ दिख रहा है कि डिले है, लेट हो सकते हैं, बहुत टाइम से वेट कर रहा है कोई इंसान यहाँ पे, मतलब कुछ लोग यहाँ पे, तो वो चीज़ें हैं। बट वर्थ है ये इंसान जब आपकी तरफ आएंगे, सोलमेट है आपके, तो आपको जैसा चाहिए बिल्कुल है। आपको इंटेलिजेंट चाहिए, आपको इमोशनली चाहिए, आपको रोमांटिक चाहिए, आपको प्रैक्टिकल इंसान चाहिए, आपको जैसा चाहिए, आपने जैसा सोचा है, जिस तरीके के आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये इंसान वैसे ही होंगे। बट यही है कि ये इंसान आपके पास्ट लाइफ से हो सकते हैं, आप लोग को ऐसा ही लगेगा, वो चीज़ें हैं। बस आपको क्लियर डिसाइड करना है। बिकॉज डिले इसलिए हो सकता है क्योंकि कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हैं कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बस अपने आप को क्लियर कर लीजिए। जैसे आप अपने आप को क्लियर कर लेंगे, डिवाइन आपकी तरफ ये इंसान भेज देगा। बस आपको क्लियर करना है कि आपको कैसे इंसान चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं कैसे होंगे इंसान। डेथ, फाइव ऑफ वंस, King of Swords, nice. Queen of Cups, amazing. Wow, King and Queen, बट अलग अलग हैं, बट फिर भी वही है ना, डिफरेंसेस हैं, बट माइंड नहीं करना चाहिए इतना तो। और डिफरेंट क्या अपोजिट कुछ है ना, अट्रैक्ट्स, ऐसा कुछ है, वही चीज़ें हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है, जल्दी आ रहे हैं ये पर्सन। टेम्परेंस, एंड बॉटम में देख लेते हैं कौन है। ओ 3 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। चलिए, किस बात का दुख है इस इंसान को? किसी ने दिल तोड़ा है लगता पास्ट में, बट ये तो इनके साथ होता ही है, क्योंकि ये यहाँ पे दिख रहा है ना, जैसे इनका बिहेवियर है ना, जैसे ये इंसान दिख रहे हैं, इनके साथ ये चीज़ें होनी नॉर्मल है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, क्लियर कम्युनिकेट करते हैं, एंड क्लियर डिसीज़न ले लेते हैं। बहुत वैसा नहीं करते हैं कि ठीक है मनाता हूँ मैं, या फिर ये इंसान ने ऐसे किया है मेरे साथ तो ठीक है, जब वो आएगा तो मैं बात करके वेट करके ऐसी चीज़ें करूँगा, वैसा करूँगा, ये ऐसे सोचते नहीं है। प्रैक्टिकल इंसान है, उन्हें जितना समझ में आता है कि चीज़ें अगर किसी ने करी हैं गलत तो आगे भी वो चीज़ें हो सकती हैं, तो वो बहुत सोच समझ के लोगों को कट करते हैं अपनी लाइफ से, और बहुत सोच समझ के लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इस टाइप के पर्सन है, क्लियर कम्युनिकेट करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है। जो बुरा लगा मुंह पे बोल दिया, गुस्से वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, या हर्ट होने वाली कोई बात नहीं है। बुरा लगा था, जो था वो बोल दिया, वो ख़त्म किया। पास्ट को पास्ट में रहने देते हैं, फ्यूचर में नहीं जाने देते हैं, प्रेजेंट में नहीं आने देते हैं। ये इस टाइप के इंसान है। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी ये डिसीज़न लेते हैं ये क्लियर लेते हैं। लाइक अगर आपको बुरा भी लग रहा है बट इन्हें लेने ही वो डिसीज़न, तो ये लेके रहेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि वो चीज़ें आगे जाके अच्छी रहेंगी, ठीक है। ये सब मतलब कहना चाहिए, एक तो यहाँ पे
क्वीन ऑफ कप्स है, तो इनके इंट्यूशंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इमोशंस हैं इनके अंदर, बट वो दिखाते नहीं हैं। वो दुनिया में अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, बट यहाँ पे दिख रहा है कि एक बैलेंस करके रखा हुआ है। इमोशंस किसके लिए हैं? जो उनके क्लोज वन है, बट जो काम के लिए लोग हैं, जो दूर के लोग हैं कहना चाहिए, जिसका इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता अपनी लाइफ में, तो ये वो चीज़ें दिख रही हैं कि उनके लिए प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा काम के लिए प्रैक्टिकल हैं। तो ये वही है कि अगर ना तो ना है, हाँ तो हाँ है वाले इंसान। ये फालतू में टाइम का मतलब बर्बादी नहीं चाहते हैं, ये बात का बतंगड़ नहीं बनाते हैं, राय का पहाड़ नहीं बनाते हैं। ये इंसान क्लियर कम्युनिकेट करता है, इसलिए लोग इनसे बहुत ज़्यादा कहना चाहिए आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, या फिर मुझे यहाँ दिख रहा है कि लोग ना इनको समझ नहीं पाते, इनके डिसीज़न पे डाउट करते हैं। और लोगों का ऐसा है कि नहीं, ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, तो इसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, हम इसके साथ नहीं चलेंगे, भले ही अच्छा क्यों ना कर रहा हो ये हमारा, लेकिन नहीं हो सकता है। और यहाँ पे दिख रहे कुछ रिलेटिव्स हैं इनके, जो इनको ना बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं या पास्ट में किया है, वो चीज़ें दिख रही हैं। ये हर्ट है अपनी फैमिली, मदर साइड हो सकती है, फादर साइड हो सकती है, वहाँ पे इनको मुझे दिख रहा है कि ये लाइक वहाँ से परेशान है फैमिली के साइड से, फैमिली वालों से, कज़न्स हो गए या फिर फैमिली में जो भी हैं रिलेटिव्स, तो उनसे बनती नहीं है उतनी ख़ास, सब अलग, इनको अलग ही प्रेशर कर रहे हैं। हो सकता है इनकी एज भी थोड़ी सी 30+ हो रही हो कुछ लोगों के लिए, तो वो थोड़ा सा प्रेशर है, तो घर वाले इनसे मतलब इनको प्रेशराइज कर बात नहीं है, और घर वाले इनको प्रेशर डाल रहे हैं कि नहीं आप बिल्कुल कर लो, अब तो टाइम चला जा रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं। तो इस टाइप की चीज़ें इनके साथ बहुत होती हैं। एंड यहाँ दिख रहा है कि इन्होंने ना अपने आप को कहना चाहिए बचपन से ही कुछ चीज़ें, कुछ हर्टफुल चीज़ें इनके साथ हुई हैं बचपन से ही। एंड ये वो चीज़ों को ना बहुत अपने आप को संभालते, अपनी फैमिली को संभालते हुए चले आ रहे हैं। थोड़ी सी ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना पास्ट में इनके चाइल्डहुड में कुछ चीज़ें हुई हों, पेरेंट्स हो सकता है इनकी मॉम सिंगल पेरेंट हो या डैड हो, या फिर कुछ लॉस हुआ हो पेरेंट्स का, वैसी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं, जहाँ पे इनका पास्ट उतना कहना चाहिए चाइल्डहुड इतना अच्छा नहीं रहा है, बट इन्होंने अपने आप को संभाला है, आगे की तरफ बढ़ते गए, अपने आप को बिज़ी रखा, अपने आप को कहना चाहिए इम्प्रूव करने में लगे रहे, अपनी लाइफ को ठीक करने में लगे रहे। तो वही है, इनको कहना चाहिए अपने आप को इन्होंने बहुत चेंज किया है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुए हैं, नेगेटिव हो रहे थे, लाइक चीज़ें चल रही थी इनकी लाइफ में वैसी, तो वहाँ से भी अपने आप को निकाला है। तो ये चीज़ें ना इन्होंने टाइम ने सिखाई है इनको, सिचुएशन ने सिखाई है, डिवाइन ने सिखाया है सब कुछ। ये वैसे इंसान है, इसलिए ना इनके अंदर इतनी मैच्योरिटी है कि अच्छे बुरे में फ़र्क करना, लोगों को समझना, किसके साथ कैसे रहना है, कहाँ पे अपने इमोशंस रखने हैं, कहाँ नहीं रखने हैं, किसके साथ बैलेंस बनाना है, किसके साथ नहीं बनाना है, तो वो सब चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। एंड जितना ये कहना चाहिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना ये अपनी लाइफ में मनी वाइज देखा जाए, चाहे फीलिंग्स देखा जाए, चाहे कुछ लाइफ में देखा जाए, तो ये ना इनको अब रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अब इनका हार्वेस्ट का टाइम आ रहा है। इन्होंने बहुत स्ट्रगल कर लिया लाइफ में, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए स्ट्रॉन्ग बन गए, बहुत जितना बनना था इनने उतना ये बन गए। अब डिवाइन इनको ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग दे रहा है। आप हो सकती हैं इनकी ब्लेसिंग, हो सकते हैं, ओके। एंड यहाँ पे ये पर्सन भी आपके लिए एक ब्लेसिंग हो सकते हैं। और यहाँ पे डिले इसलिए है इनकी तरफ से भी आपकी तरफ से भी, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बट अब ये जल्द आपकी तरफ आ रहे हैं। फास्ट एनर्जी है ये, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, बहुत कुछ इन्होंने चेंजेस करे हैं अपने अंदर, और अब एकदम काम वाले उसमें आ चुके हैं स्टेज पे लाइफ की, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काम करना, उसका रिजल्ट्स मिलना, उसका आउटपुट, वेल्थ, उस तरफ ही ध्यान दे रहे हैं। एंड यस, प्यार के लिए कोई चाहिए जो इनको इमोशनली अंडरस्टैंड करे। ये इतने लोगों के साथ रूड हो जाते हैं या फिर गुस्सा आ जाता होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, बट कोई समझने वाला चाहिए कि उनके गुस्से को भी कोई समझे और उनको शांत कर सके। तो ये वैसी पर्सनालिटी है, एंड बहुत अच्छी पर्सनालिटी लग रही है मुझे तो, क्योंकि जो कार्ड्स निकल के आए हैं ये इस इंसान के अंदर की चीज़ें भी बाहर लेके आ रहे हैं कि इमोशनली कहना चाहिए बच्चे टाइप का इंसान है अंदर से ये, बट अपने आप को ऐसे दिखाता है कि मुझसे बुरा कोई नहीं है, या फिर मैं ही सबको संभाल रहा हूँ, या फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। स्ट्रॉन्ग मैन,
और यहाँ पे अंदर से तो वो ही चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे कि वो कितना लाइक सॉफ्ट इंसान है, कितना प्यार करते हैं लोगों से, केयर करते हैं लोगों की। बट जब वो सामने आते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा वो करते हैं, मतलब बातें बोलते हैं या फिर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, तो वो सारी चीज़ें। बट नहीं, अंदर से इंसान बहुत अच्छा है। टूटा हुआ था बट अपने आप को संभाल लिया इन्होंने, एंड अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड यस, अब आप जब इनसे मिलेंगे तो इनके इमोशनल वाले पार्ट को देखेंगे। जब ये आपके साथ भी होंगे ना, तो यहाँ पे जो दिख रहा है कि बहुत प्यार वाले लवी डवी टाइप के होंगे, बहुत रोमांटिक होंगे। एक बैलेंस वाली एनर्जी तो रहेगी रहेगी आपके साथ, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करोगे आप लोग, बाहर कहीं जाओगे, घूमोगे, एंजॉय करोगे लाइफ को। हो सकता है कहीं आप लोग अलग कहीं जाके रहो, अपनी फैमिली से थोड़ा दूर, फैमिली के साथ ना रहो, ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। एंड यहाँ पे जहाँ भी आप लोग रहोगे तो वो चीज़ें भी लाइक वहाँ से भी ट्रैवलिंग करोगे, बहुत सारी जगह घूमने जाओगे। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके ऊपर बिल्कुल, मतलब ऐसे कहते ना, आप जब इनकी लाइफ में आओगे ना तो ये पर्सन बिल्कुल सॉफ्ट बच्चे की तरह हो जाएंगे कि क्या चाहिए आपको, बस आप बोल दो वो चीज़ें हो जाएंगी। बट यहाँ ये चीज़ें भी हैं कि बिल्कुल सही चीज़ें ही बोलिएगा, गलत चीज़ें अगर चाहोगे तो वो चीज़ें नहीं होंगी। एंड यस, आपको यहाँ पे इमोशनली सपोर्ट, मेंटली सपोर्ट बहुत मिलेगा इस इंसान से। एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअली हो बहुत ज़्यादा, तो आप लोग भी हो सकते हैं कुछ। तो वो भी दिख रहा है कि आप लोग फिर वैसे ही लाइफ जीना पसंद करें, शांत अलग प्लेस में जाके रहें जहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करे आपको, वैसी एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे साथ में ग्रो भी कर सकते हैं आप लोग एक साथ। अभी हो सकता है आपका करियर ठीक ठाक चल रहा हो, बट जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, सेम चीज़ ये पर्सन के साथ भी हो सकती है। जब आप उनकी लाइफ में आओगे तो यहाँ पे दोनों को करियर में, मनी में, वेल्थ में सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाए, अबंडेंस आपकी तरफ आए, ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं आप दोनों के साइड से। एक दूसरे के लिए आप हो सकते हैं लकी चार्म, वो चीज़ें भी दिख रही हैं। चलिए अब हम गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है। टू ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे कोई ना सेल्फ डाउट कर रहा है बहुत ज़्यादा। कुछ नहीं होता भाई, डिले है तो कोई दिक्कत नहीं है, डाउट्स नहीं करना है खुद पे। आप बहुत प्यारे हो, आप प्यार के लायक ही हो, आपको प्यार के लिए ही बनाया गया है। बट बस है यही है कि डिवाइन की तरफ से कुछ चीज़ें हैं जो सीखनी है, कार्मिक चीज़ें चल सकती हैं, या फिर आपको कुछ लेसन्स थे जो सिखाने थे डिवाइन ने आपके पार्टनर को भी, तो वो चीज़ें हैं। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स दो बार आ गया, तो वही है। इमोशनली तो ये इंसान आपको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। फर्स्ट पाइल में भी ऐसे ही था। एक मिनट ना, बॉटम की एनर्जी लेनी थी, बट ठीक है मैं इसको कट करके नीचे की एनर्जी लेती हूँ। 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग अपने ऊपर या फिर वेट करते करते थक चुके हैं, इमोशनली परेशान हो चुके हैं, थक गए हैं, वैसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। बट यहाँ पे आपको कहा जा रहा है बैलेंस में आ जाइए, अपने आप से प्यार करिए। सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग बहुत ज़रूरी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो भी चीज़ें अगर आप ऑलरेडी जान रहे हैं आपकी लाइफ में है तो उस पर एफर्ट्स डालने स्टार्ट करिए रिलेशनशिप में। सेल्फ डाउट करने से कुछ नहीं होगा अपने ऊपर, या फिर अपनी लाइफ को बुरा भला कहने से, डिवाइन के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाने से कुछ नहीं होता, वहाँ रिजल्ट नहीं मिलने हैं। जितना पॉजिटिव हो गए डिवाइन आपको उतना ही जल्दी ही पर्सन देगा, क्योंकि फास्ट एनर्जी तो दिख ही रही है। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जब ये पर्सन आएंगे तो आप खुद ही एक्शन लेने स्टार्ट करोगे, ये चीज़ें भी दिख रही हैं। और अभी से मुझे लग रहा है कुछ लोग एक्शन ले रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इमोशनली परेशान या फिर ड्रेन फील करने की या लो फील करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बैलेंस में आ जाइए। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, रेडी हो जाइए अब। ओके, जितना जल्दी आप रेडी होगे ये पर्सन उतनी जल्दी आपकी तरफ आएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। और डिले नहीं चाहते हो ना आप लोग, तो बिल्कुल सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग करो, कॉन्फिडेंस लेके आओ अपने अंदर। ओके, तो जल्द ही ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। इतना इंतज़ार कर लिया, थोड़ा सा और सही है कि नहीं। चलिए देखते हैं लव गाइडेंस क्या है आपके लिए, और गाइडेंस देखते हैं। स्वीट होम, वाओ, मेकिंग अ गुड होम लाइफ और सेटलिंग डाउन, मैरिज, लास्टिंग लव, ये आ रहा है आपके लिए।
स्वीट होम, लास्टिंग लव, मैरिज आ रही है। प्यारा सा घर होगा आपका इनके साथ, इमोशंस, फुल ऑफ इमोशंस वाला घर होगा, फीलिंग्स, लव, केयर, timeless elegance. You are always beautiful to someone who loves you. Confident, real standards. ये चीज़ें मैं आपको कह रही थी, कॉन्फिडेंट बनिए, कॉन्फिडेंस लेके आइए अपने अंदर। जिससे भी आप, जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं ना, जो आपके सोलमेट है, पास्ट लाइफ लवर है, तो आप उनके लिए सब कुछ, चाहे आप लुक वाइज देखें कैसे भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, कलर कैसा भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, ये इंसान के लिए आप दिल और सोल दो ही चीज़ें मायने रखती हैं बस। सेम चीज़ आप भी सोचते होंगे कुछ लोग यहाँ पे। एम्ब्रेस चेंज थ्रू चैलेंजेस, ट्रू कनेक्शन कैन फ्लॉरिश, जर्नी, ग्रोथ, शिफ्ट। मैंने बोला था ना, कुछ लोग एक दूसरे से मिलने के बाद ग्रो करेंगे लाइफ में, करियर में, तो वो एनर्जी भी है यहाँ पे, वो चीज़ें भी दिख रही हैं। तो बस वही है कि आप लोग एक दूसरे की तरफ थोड़ा सा, कहना चाहिए, फोकस रखिएगा, ध्यान दीजिएगा जब ये पर्सन आपकी तरफ आए तो। लव स्टोरीज, कम्युनिकेटिंग एंड सेइंग व्हाट नीड्स टू बी सेड, टफ लव, ट्रुथ टॉक। एक दूसरे से सच कहिएगा, कम्युनिकेट करिएगा क्लियरली, क्या चाहते हो, क्या पसंद है। ट्रुथ टॉक होनी चाहिए, झूठे वादे वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है कि जितना आप अपने आप को क्लियर रखोगे उतनी ही जल्दी ये चीज़ें आपसे कनेक्ट हो पाएगी, आपके पार्टनर, लव स्टोरी आपकी स्टार्ट हो पाएगी। जितना ही आप चीज़ें क्लियर नहीं करोगे उतना ही कन्फ्यूज़न बढ़ेगा, तो ध्यान रखिएगा इस बात का भी। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं टाइमलाइन, कब मिल सकते हैं आप अपने पार्टनर से। कमिंग संडे, समर हो सकता है आने वाले संडे में आप इनसे मिलें, या कुछ लोग मैसेज वगैरह आए कहीं से, मतलब कुछ भी कनेक्शन बन सकता है इस पर्सन से, आपके सोलमेट से। कुछ लोगों के लिए फास्ट एनर्जी है, बोला भी था मैंने, तो वो चीज़ें हैं। इन बिटवीन 23 अक्टूबर टू 22 नवंबर, अनएक्सपेक्टेड एंडिंग फॉर अ फेवरेबल बिगनिंग, डेथ कार्ड से है ये टाइमलाइन। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं, कुछ लोगों के लिए ये टाइमलाइन हो सकता है, बिकॉज डेथ कार्ड आपके इसमें भी आया है, तो सेम टाइमलाइन आप उससे निकाल सकते हैं। तो उसमें यही आता है कि एक अनएक्सपेक्टेड एंडिंग होगी आपकी लाइफ में, एंड कुछ स्टार्ट होगा। उस टाइम पे आप इस इंसान से मिल सकते हैं। टाइमिंग है अक्टूबर टू नवंबर। कमिंग वेडनेसडे हो सकता है कुछ लोगों के लिए। समर्स जल्द, फास्ट एनर्जी है। अगर डिले हुआ तो इतना ही होगा इस साल के अक्टूबर नवंबर तक या दिसंबर तक ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज टेम्परेंस है, तो मैं दिसंबर का भी टाइम बता दे रही हूँ आप लोगों को। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फास्ट है, संडे सैटरडे, लाइक नेक्स्ट वीक हो सकता है ये चीज़ें स्टार्ट। एंड कुछ लोगों के लिए अक्टूबर से नवंबर हो सकता है। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं और कि आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, क्या आ रहा है आप लोगों की तरफ। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, वाह, आ रहे हैं भाई आपके पार्टनर। रेडी हो जाइए, मैं तो बोल भी रही हूँ, फास्ट एनर्जीज है, रेडी हो जाइए। इक्वल गिव एंड टेक के लिए भी कार्ड आ गया है ना, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो वो चीज़ें हैं, इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप रखिएगा, टाइम भी दीजिएगा, खुद भी थोड़ा सा एफर्ट्स लीजिए, टाइम दीजिए। ओके, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यस, अगर आपके समझ में आ रहा है आपकी लाइफ में कोई है जिससे आप कर सकते हैं कनेक्ट, तो बिल्कुल बोल्ड बन के एक्शन लीजिए। नथिंग इज़ येट इन स्टोन। यस, डिले है, लेकिन बिल्कुल उसके लिए वो नहीं है, पत्थरों की लकीर नहीं बन गई है। ओके, द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, बस ख़त्म हो रहा है। डेथ का कार्ड आ गया है,
कार्मिक साइकिल्स अगर थे तो वो ख़त्म होने पे आ चुके हैं, अगर नहीं भी थे, कुछ टफ साइकिल्स चल रहे थे तो वो भी एंड हो रहे हैं आपकी लाइफ में, वो चीज़ें भी हैं। तो अब यहाँ से न्यू बिगनिंग हो रही है, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में जल्दी आने वाले हैं। डेथ का टाइम लाइन ही वो है कि जब भी कुछ एंड होगा और कुछ न्यू स्टार्ट होगा तभी चेंजेस होते हैं, सडन चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। यू आर रेडी। मैंने आपको कहा था ना, आप लोग रेडी हैं, बोला था ये चीज़ें, ये एंजल्स ने आपको बता दिया। अमेजिंग। क्लेम कर लीजिएगा डियर, 12 12 12, ठीक है। हाँ, गूज़बम्स आ गए हैं मुझे अब, बिकॉज मैंने बोला और यहाँ पे वही सबसे पहला कार्ड, आस्क योर एंजल्स। वाओ, डिवाइनली टाइम और डिवाइनली चीज़ें हैं यहाँ पे। ये रीडिंग बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है अब। वाओ, रिकवरी, जितना लॉस हुआ था चाहे इमोशनली, मेंटली, वो सब चीज़ें आपको रिकवर होती दिखाई दे रही हैं। अब रिकवरी भी होगी। नो, बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है, नो टू नेगेटिविटी, ओके। बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है, कितना भी कुछ हो लाइफ में नेगेटिव नहीं होना है। यहाँ दिख रहा है ना कि वो प्रे कर रही है, एंजल्स आंसर कर रहे हैं। नो का मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी विशेस नहीं मांगना है जो खुद के लिए हार्मफुल हो, है ना, तो उसके लिए नो है। ऐसा नहीं, कुछ लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि मेरी शादी तो अब नहीं होने वाली, नहीं मिलेगा मुझे कुछ, ये नई नई नो नो वाली एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है। गलत चीज़ें अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट करना है, गलत चीज़ें नहीं बोलनी है अपने लिए, इसलिए नो का कार्ड है। जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी ही चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। देयर इज़ समथिंग बेटर, बिल्कुल। बस आपको यहाँ पे नेगेटिव नहीं होना है, बहुत कुछ अच्छा है कि नहीं। फ्यूचर में पास्ट को भूल जाइए, नेगेटिव नहीं होना है, खुद के लिए गलत गलत नहीं बोलना है। जितना पॉजिटिव रह सकते हैं रहिए, पॉजिटिव बोलिए खुद के बारे में भी, खुद की लाइफ के लिए भी। डिले है, डिनाई नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए, तो ऑप्शन 2 ये थी आपकी रीडिंग। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं 12 12, ओके। एंड रेजोनेट होती है, पसंद आती है तो आप क्लेम कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, एंड इस रीडिंग को एक गाइडेंस की तरह लीजिएगा, ओके। एंड अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।